नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक और नई कहानी में। यह कहानी है एक हिरण की। एक बार एक हिरण जंगल में पानी की तलाश में भटक रही थी, लेकिन गर्मी का मौसम था और लगभग सभी नदी और तालाब सूख चुके थे। उसे पानी का कोई भी स्रोत नजर नहीं आ रहा था। वह प्यास से व्याकुल हो चुकी थी और ऊपर से सूरज का ताप उसकी बदन को झुलसा रही थी। वह पानी की तलाश में इतना भटक चुकी थी कि वह अब थक चुकी थी और थक हार कर वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी उसे उसके कानों में एक झरने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। पानी की आवाज़ सुनते ही उसके शरीर में मानो एक नई ऊर्जा का संचार हो गया हो और वह उस झरने के करीब पहुंच जाती है। अभी उसने अपने गले से पानी की 2 घूंट ही नीचे उतारी थी कि उसे कुछ आहट सुनाई देती है। वह अपने दाएं ओर देखती है तो वहाँ एक शिकारी तीर धनुष लिए निशाना साधे खड़ा था। जब उसने दूसरी ओर देखा तो वहाँ एक शेर घात लगाए बैठा था और जब उसने पीछे देखा तो जंगल में आग लगी थी और सामने ऊंचा झरना था। वह चारों ओर से फंस चुकी थी। यह देख वह मन ही मन घबराई और सोची कि अब तो भागने का कोई जगह ही नहीं है। उसने मन ही मन सोचा कि किसी के हाथों तो मुझे मरना ही पड़ेगा, तो क्यों न मैं पेट भर पानी पीकर ही मरूं। ऐसा सोच उसने भगवान को याद किया और कहा, ले सौंप दिया खुद को तुम्हारे चरणों में, अब हार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में। यह कहकर वह फिर से गर्दन झुकाकर पानी पीने लगी। उसी समय वह शिकारी तीर छोड़ चुका था, लेकिन हिरण ने अपना सिर पानी पीने के लिए नीचे झुका दिया था, इसलिए वह तीर हिरण को न लगकर शेर को लग गई। शेर तीर लगने से जोर से उछल पड़ा और उस शिकारी की ओर दौड़ा। यह देख शिकारी वहां से भाग गया, लेकिन तीर का घाव बहुत ही गहरा था, जिसके कारण उस शेर की मौत हो गई। अब वह हिरण को भागने का रास्ता मिल चुका था और फिर वहां से वह चली जाती है। इस कहानी से एक बात तो प्रमाणित हो गई कि बचावे राम तुम्हारे कौन और मारे राम तो बचावे कौन। तो अपना कर्म करते रहिए। जब भी आप पर मुसीबत आए तो बस श्री कृष्ण का नाम लीजिए और अपना कर्म करते रहिए। किसी भी परिस्थिति में अपना कर्म न छोड़े, सफलता मिल ही जाएगी। तो बस आज की कहानी यहीं तक। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।